श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की दास्य रति, इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान की मंगलमयी अपार कृपा से भारत भूमि पर अनंत काल से असंख्य ऋषि संत महात्मा भक्त होते रहे हैं। उनमें भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का विशेष स्थान है। वानर जैसी योनि में जन्म लेकर भी अपने भावों, गुणों और आचरणों के द्वारा हनुमान जी ने प्राणी मात्र का जो परम हित किया है एवं कर रहे हैं, उससे लोग प्रायः परिचित ही हैं। उनके उपकार से कोई भी प्राणी कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो दास्य भक्ति है, उसका पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य भी किसी में नहीं है। अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देना, उनके मनोभाव, प्रेरणा अथवा आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करना, उनको निरंतर सुख पहुंचाने का भाव रखना तथा बदले में उनसे कभी कुछ न चाहना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये सब बातें श्री हनुमान जी महाराज में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वे अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बल, योग्यता, समय आदि को एकमात्र भगवान श्री राम का ही समझकर उनकी सेवा में लगाए रखते हैं। उनका पूरा जीवन ही भगवान को सुख पहुंचाने के भाव से ओतप्रोत है। भगवान को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुख पहुंचाने के भाव को रति कहते हैं। यह रति मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी गई है: दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। दास्य रति में भक्त का यह भाव रहता है, भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में मेरे को रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। दास्य रति में भक्त का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहता। उसमें मैं सेवक हूं ऐसा अभिमान भी नहीं रहता। वह तो यही समझता है मैं भगवान की प्रेरणा और शक्ति से उन्हीं की दी हुई सामग्री उनको ही अर्पण कर रहा हूं। ऐसे अनन्य सेवा भाव वाले भक्तों को यदि भगवान सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां भी दे दें तो वे इनको ग्रहण नहीं करते। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य कत्वमप्युत दीयमान्यम न ग्रहंती विना मत सेवतम जनाः। सेव्य ने सेवा स्वीकार कर ली, इसी बात से भक्त अपने को कृतकृत्य मानता है। इतना ही नहीं, अपने इष्ट देव के भक्तों की भी सेवा का अवसर मिल जाए तो वह इसको अपना सौभाग्य समझता है। हनुमान जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एहि केषु च कारेषु महापत्सु च सर्वदा नैव योज्यो राम मंत्र केवलम मोक्ष साधकः। एहि के समन प्राप्ते माम स्मृत राम सेवकम यो रामम संस्मृतितम भक्तया मनुपरायणः तस्याहमिष्ट संसिद्धे दीक्षितोस्मि मुनीश्वराः वांछितार्थम प्रदास्यमि भक्तानां राघवस्य त सर्वथा जागरूकोस्मि राम कार्य धुरंधरः। ये श्लोक राम रहस्य उपनिषद के हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, लौकिक कार्यों के लिए तथा बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी कभी राम मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह तो केवल मोक्ष का साधक है। यदि कोई लौकिक कार्य या संकट आ पड़े तो मुझ राम सेवक का स्मरण करे। मुनीश्वरों, जो नित्य भक्ति भाव से राम मंत्र जप में संलग्न होकर भगवान राम का सम्यक स्मरण करता है, उसके अभीष्ट की पूर्ण सिद्धि के लिए मैं दीक्षा लिए बैठा हूं। श्री रघुनाथ जी के भक्तों को मैं अवश्य मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। श्री राम का कार्यभार मैंने अपने सिर पर उठा रखा है और उसके लिए मैं सर्वथा जागरूक हूं। हनुमान जी महाराज भगवान राम की सेवा करने में इतने दक्ष हैं
कि भगवान के मन में संकल्प उठने से पहले ही वे उसकी पूर्ति कर देते हैं। सीता जी की खोज के लिए जाते समय हनुमान जी को केवल उनका कुशल समाचार लाने के लिए ही कहा गया था, परंतु जानकी जी की खोज के साथ साथ उन्होंने इन बातों का भी पता लगा लिया कि लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, वहां सैनिकों की, हाथियों की, घोड़ों की संख्या कितनी है, आदि आदि। जब अशोक वाटिका में उन्होंने त्रिजटा का स्वप्न सुना, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, तब इसको हनुमान जी ने राम जी की ही प्रेरणा समझी, और जब उनकी पूंछ में आग लगाने की बात चली तब इस बात की पूरी तरह पुष्टि हो गई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बही सहाय सारद में जाना। अतः हनुमान जी ने भगवान की लंका दहन रूप सेवा का कार्य भली भांति पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, राम जी को लंका पर विजय करने में सुगमता पड़े, इसके लिए उन्होंने लंका को जलाने के साथ साथ लंका की आवश्यक युद्ध सामग्री को भी नष्ट कर दिया, खाइयों को पाट दिया, परकोटों को गिरा दिया और विशाल राक्षस सेना का 1/4 भाग नष्ट कर दिया। ये सब विस्तृत वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है। आगे राक्षसों की संख्या न बढ़े, इसके लिए उन्होंने भयंकर गर्जना करके राक्षसियों के गर्भ भी गिरा दिए। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भस्त्र वहीं सुनि निशिचर नारी। कारण कि भगवान का अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए ही हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम। और हनुमान जी को भगवान का कार्य ही करना है। राम काज लगी तब अवतारा। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।